अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के 5वें लेक्चर का आगाज करते हैं और हम अपने इस लेक्चर के अंदर सेट थ्योरी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम सेट थ्योरी के अंदर टॉपिक को कवर करेंगे वो टाइप्स ऑफ सेट्स है। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखी कि हम सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किन किन टाइप्स के जो है वो सेट्स होते हैं या सेट्स की कितनी जो है वो टाइप्स होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सेट थ्योरी का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की कितनी टाइप्स है? तो ये 9 टाइप्स ऑफ सेट्स है। पहले नंबर पे जो टाइप ऑफ सेट है वो एम्प्टी सेट या नल सेट है। दूसरे नंबर पे जो टाइप है वो सिंगलटन सेट होती है। तीसरे नंबर पे जो टाइप ऑफ सेट है वो फाइनाइट सेट है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो इनफाइनाइट सेट। पांचवे पे अगर हम देखें तो इक्वल सेट, और अगर छठे नंबर पर देखें तो इक्विवेलेंट सेट। इसी तरह अगर हम 7वें नंबर पर देखें तो सबसेट एंड सुपर सेट। 8वें नंबर पर देखें तो प्रॉपर सबसेट, और अगर हम 9वें नंबर पर देखें तो इम्प्रॉपर सबसेट। अभी इन 9 टाइप्स ऑफ सेट्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी डेफिनेशंस के साथ और इनको इसकी एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करूं, नंबर 1 एम्प्टी या नल सेट। पहले सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इन दिस हैविंग नो नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना लिखा गया हो उसे हम कहते हैं कि ये नल सेट है। हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नल सेट को किन किन तरह से लिखा जा सकता है। नल सेट को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, एक खाली 2 कर्ली ब्रैकेट्स में, या नल सेट की जो पहचान होती है वो इस तरह से होती है। इन दोनों में से किसी भी तरह से आप नल सेट को लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिखे या इस तरह से। लेकिन बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसके अंदर इस तरह से लिख देते हैं, तो ये चीज जो होगी वो क्या होगी, वो गलत हो जाएगी। ये चीज भी सही है और ये चीज भी सही है। इन 2 तरीकों से हम नल सेट को लिख सकते हैं, या हम इस तरह से लिखेंगे या हम इस तरह से लिखेंगे। पर इस तरह से जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि नल सेट के अंदर नल सेट नहीं आ सकता। अगर नल सेट के अंदर आप ये देखेंगे तो ये एक एलिमेंट समझा जाएगा, और आपको इस चीज का पता है कि नल सेट वो कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि हम इस फाइल को क्यों समझेंगे कि इसका एक एलिमेंट है, तो इस वजह से ये नल सेट की कंडीशन गलत हो जाएगी। आप या तो नल सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करें या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। नल सेट की अगर एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि 3 पहियों वाली गाड़ी का एक सेट बनाए, तो आप बोलेंगे कि 3 पहियों वाली गाड़ी तो होती नहीं है। सेट ऑफ 3 व्हील कार, एक सेट ऑफ 3 व्हील कार, 3 पहियों वाली गाड़ी का सेट बनाए, तो आप बोलेंगे 3 पहियों वाली गाड़ी तो होती नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सेट आएगा वो नल सेट आएगा। इसको किसी न किसी अल्फाबेट के बराबर सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, तो ए का आंसर हमारे पास जो आएगा वो नल सेट आएगा। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपसे कह दूं सेट ऑफ 3 लेग्स काउ, 3 टांगों वाली गाय का एक सेट बना, तो आपको इस चीज का पता है कि 3 टांगों वाली तो गाय होती नहीं है। इसको या तो हम इस तरह से लिखेंगे नल सेट, या हम इसको इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपको नल सेट का पता लग जाएगा कि ऐसा कोई चीज होती नहीं जो कंडीशन पॉसिबल ना हो, तो हम कहते हैं इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्या, ये नल सेट है। अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूं, तो इसके सबसे पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है, इन दिस हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। इन दिस हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, या ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट होता है। इसकी मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ नाम लिखा है, जैसे काउ लिखा हुआ है, तो काउ एक एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसका मतलब है कि ये सिंगलटन सेट है। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते हैं, जैसे लाइक 2, तो ये एक एलिमेंट होगा, ये भी एक सिंगलटन सेट है। फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, लाइक मुआविया लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चौथी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट डी है, उसके अंदर एक अल्फाबेट के लिहाज से कोई एलिमेंट ले लो, जैसे लाइक ए हो गया, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं।
तो ये क्या होगा, ये सिंगलटन सेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। नंबर 3, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं, इन दिस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो फाइनाइट हो। फाइनाइट से मुराद क्या, कि किसी ना किसी लिमिट पे जाके वो जो सेट है वो एंड हो जाए, ये कहलाता है फाइनाइट। अगर मैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, एक सेट ए ले लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसकी लिमिट कहीं ना कहीं जाके एंड हो रही है। इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है। उसको हम कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट बी ले लेते हैं विच इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं लाइक 0 2 4 6 8 डॉट 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 टिल 100। इसका मतलब है कि ये डॉट डॉट में तमाम वो वैल्यूज दो दो के गैप से, जो डिफरेंस है दो दो का, उससे आएंगी। 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और टिल कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी। मतलब इसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है। इसका मतलब है कि ये एक फाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर मैं तीसरे किसी सेट की बात करूं, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट अल्फाबेट्स में ले लेते हैं और कुछ न्यूमेरिक में ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 ए बी डी। तो ये कौन से सेट हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है कि 6 हैं, काउंटेबल हैं, ऊपर भी काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या सेट है, एक फाइनाइट सेट है। इस तरह अगर मैं चौथी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट डी ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, लाइक एनिमल्स के नाम लिख लेते हैं, काउ, डीर, डॉग। तो ये भी क्या, हमें पता है कि यहाँ 3 जानवरों के नाम लिखेंगे, काउ है, गाय है, हिरन है और डॉग कुत्ता है। इस तरह से क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है। इसका मतलब है ये क्या है, फाइनाइट सेट है। 4 टाइप ऑफ सेट है इन फाइनाइट सेट। इन दिस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दिस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सिर्फ इतना सा फर्क है इसके अंदर। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट हो, मतलब जो हम काउंट ना कर सके, जो कभी खत्म ना हो और वो कंटिन्यू क्या करें, चलते रहे, इनको हम कहते हैं कि वो इनफाइनाइट सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली एग्जांपल की बात करूं, एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ हम नंबर्स फॉर्म में एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इस तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एक सेट बी ले लेता हूं, इसके अंदर मैं कुछ फ्रैक्शंस के अंदर फॉर्म ले लेता हूं, लाइक 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 करके। ये कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, टिल चलते जा रहे हैं और दी एंड इनका नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर 3 की बात करूं, एक सेट सी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और वो कौन से हैं, वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और चलते जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। अब यहाँ पर मैं अल्फाबेट जो भी एलिमेंट है उस, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल में अल्फाबेट एलिमेंट्स की नहीं ले रहा। उसकी वजह है कि हमें पता है कि अल्फाबेट A to Z होते हैं, वो फाइनाइट हो, हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ पर जितनी एग्जांपल दे रहा हूँ किसी न किसी न्यूमेरिक एलिमेंट के थ्रू दे रहा हूँ, ठीक है। और चौथी एग्जांपल की बात करूँ, एक सेट डी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लाइक प्राइम नंबर जैसे लिखे हो 2 3 5 7 11 13 डॉट करके कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल किसकी एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल। अगर मैं 5वीं टाइप की बात करूं इक्वल सेट और 6ठी टाइप की बात करूं इक्विवेलेंट सेट, इनके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा है, तो इनको थोड़ा गौर से समझते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं। 5th टाइप की बात करते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको ज़बानी समझा देता हूँ। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ हम 2 सेट लेंगे, सेट ए भी लेंगे और सेट बी भी लेंगे, 2 सेट लेंगे। अगर दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, फॉर एग्जांपल के पहले के
सेट के अंदर 5 नंबर एलिमेंट लिखेंगे तो दूसरे के अंदर भी 5 एलिमेंट ही होने चाहिए, सेट बी के अंदर भी वो 5 एलिमेंट होने चाहिए। और जो बी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे होंगे वो तमाम के तमाम वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए के अंदर क्या होंगे, वो मौजूद होने चाहिए। और इन दोनों, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नंबर ऑफ एलिमेंट की तरतीब को चेंज करके लिख सकते हो, पर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद अगर एक सेट में 5 है तो दूसरे में 5 होने चाहिए। इक्वल सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से लेकर 5 तक है तो सेट बी के अंदर भी नंबर 1 से लेकर 5 तक ही होने चाहिए। सेट ए और सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखना है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी एलिमेंट पहले लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट बाद में लिख सकते हैं। हम इसको एग्जांपल से थ्रू समझते हैं, बात समझ आएगी। इक्वल सेट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4, और एक सेट ले लेते हैं बी, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 4 है, इसमें भी कितने हैं? 4 है। वही नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है वही नंबर ऑफ सेट एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद है। हम इसको कहते हैं कि ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट है। इसी तरह मैं अगर दूसरी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट सी ले लेता हूं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेता हूं ए बी सी डी। एक सेट डी ले लेते हैं जिसमें उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो सेट सी के अंदर है, पर उनको लिखने की तरतीब जो होगी वो डिफरेंट होगी। किस तरह से? जैसे मैंने बी पहले लिख दिया, ए लिख दिया, डी लिख दिया, सी लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप कौन सा एलिमेंट पहले लिखे, पर वही नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए जो सेट सी के अंदर है वही डी के अंदर होने चाहिए। इस तरह अगर मैं इसकी तीसरी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट ई ले लेते हैं, उसके अंदर 1 ए बी 1 2 लिख दिया, और इस तरह अगर एक सेट एफ ले लेते हैं, इसके अंदर 1 2 पहले आ गया और ए बी बाद में आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 4 है, और वही एलिमेंट है जो ई के अंदर मौजूद है वही एफ के अंदर मौजूद है, पर इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, चौथी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेट जी है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से? जैसे अहमद हो गया, और इस तरह न्यूमेरिक ले लेते हैं कुछ 1 7 सी डी। अब इसका एक दूसरा सेट ले लेते हैं एच, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो यही होंगे 1 2 3 4 5 होंगे, और होंगे भी यही, पर उनकी तरतीब आगे पीछे करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 पहले लिख दिया, फिर अहमद लिख दिया, फिर 7 लिखा, और उसके बाद डी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। ये क्या बन गया? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और इनके अंदर लिखने का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा एलिमेंट पहले लिख रहे हैं कौन सा एलिमेंट बाद में लिख रहे हैं। आप पहले वाले सेट के भी एलिमेंट्स को तरतीब में ना लिखें, बेशक दूसरे वाले को तरतीब दे दें, पहले वाले को तरतीब ना दें, कोई कुछ भी कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ एलिमेंट वही होना चाहिए जो दोनों सेट में सेम हो। इसका मतलब वो कौन से सेट कहलाते हैं? वो इक्वल सेट कहलाते हैं। अगर मैं 6 टाइप की बात करूं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इसमें भी 2 सेट होंगे, सेट ए होंगे और सेट बी होंगे। सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही सेट बी के अंदर भी होंगे। अब इनकी सिमिलरिटी देखें, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे, पर सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट टोटली डिफरेंट होगा सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से। अगर एक एलिमेंट भी सेट का डिफरेंट हो गया तो वो सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल से समझते हो तो बात अच्छी तरह से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ए है, इसके अंदर कुछ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है। सेट बी होगा, उसके अंदर भी क्या होगा? 3 ही एलिमेंट होंगे, लाइक ए बी सी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट एक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ न्यूमेरिक में नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ अल्फाबेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सेट कौन से कहलाते हैं? ये इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और इसके अंदर ये चीज होती है कि पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कोरेस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट होते हैं। 1 इज इक्विवेलेंट या कोरेस्पॉन्ड टू ए, 2 कोरेस्पॉन्ड बी, एंड
3 कोरस्पॉन्ड C या इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक जितने हैं, लेकिन पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से डिफरेंट है। 1A के इक्विवेलेंट 2B के इक्विवेलेंट है और 3C के इक्विवेलेंट है, या ये भी कह सकते हैं 1A को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 2B को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 जो है वो C को कोरस्पॉन्ड। इसी तरह दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। एक सेट C ले लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए लाइक A D F, और एक सेट D ले लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए A 1 F। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ C सेट में भी 3 है और D सेट के अंदर भी क्या है 3 है। अगर एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो जाए सेट का तो वो सेट इक्वल सेट नहीं कहलाता, वो सेट इक्विवेलेंट कहलाता है। यहाँ पर A D और F है, यहाँ पर A 1 और F लिखा हुआ है। 1 एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा बल्कि ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, और इसमें भी हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं तीसरी एग्जांपल की बात करूं, एक सेट ले लेते हैं E, उसके अंदर कुछ नाम लिख दिया अली, हानिया, वकास, और एक सेट F ले लिया, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट लिख दिए लाइक अली, हानिया, वकार लिख दिया। यहाँ वकास था और यहाँ क्या हो गया वकार। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट हो जाए इसका मतलब वो सेट इक्वल सेट नहीं कहलाता, वो सेट कहलाता है इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 7 टाइप ऑफ सेट की बात करूं, दैट इज सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, इनको गौर से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डायरेक्टली बात सही सब समझ है। सबसे पहले सबसेट के सैंपल्स को देख लेते हैं। सबसेट को हम इस तरह के सैंपल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम दो सेट ले लेते हैं, लाइक एक सेट A ले लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, और एक सेट B लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4। हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा किस सेट के अंदर है। पहले सेट के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और दूसरे सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वही है जो सेट ए के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो सब सेट है ए का, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते हैं हम उसको पहले लिखते हैं लाइक बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है बी सबसेट है ए का। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, तो आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी सबसेट कह सकते हैं, किसी को भी। लाइक फॉर अब यहाँ पर बी जो है वो सबसेट होगा और ये ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होते हैं वो सुपर सेट कहलाते हैं। और अगर इसी तरह से किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल एक सेट ए ले लेते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, तो सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होंगे, 5 ही लिख देते हैं 5 4। नंबर ऑफ एलिमेंट की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो सकती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है, तो इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसके नीचे लाइन डालने का मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट तो है बी का, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपस में क्या है, बराबर है। कि सेट ए के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर मौजूद है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सबसेट और सुपर सेट में फर्क क्या होता है। इसी तरह से अगर कोई सेट सबसेट ना हो तो वो कैसे पता लगेगा, उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है। एक सेट बी है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 एंड 5 है। अगर हम देखें तो सेट ए के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब ये सुपर सेट है। क्या बी सब सेट है ए का, ये कैसे पता लगेगा, अगर एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी सेट के अंदर मौजूद है वो ए के अंदर मौजूद ना हो तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं बन सकता।
अगर मैं ए के अंदर देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, 4 एलिमेंट है, और 1 2 5 5 तो ए के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है बी जो है वो इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज जो है वो समझ आ गई होगी। इस तरह अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक सेट सी ले लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, और एक सेट डी ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिख दिया 1 एंड ए। क्या अब नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा किस में? सी के अंदर है 3 एलिमेंट, और डी के अंदर कितने? 2 एलिमेंट है। इसका मतलब है कि डी के अंदर क्या एलिमेंट वही है जो ए के अंदर मौजूद है? नहीं, ए एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। इसका मतलब है डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब डी जो है वो सबसेट नहीं है सी का। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यही पता लग गया होगा कि कौन से सेट जो है वो सबसेट होते हैं और कौन से सेट जो है वो सबसेट नहीं होते। इसी तरह से अगर मैं 8 टाइप ऑफ सेट की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट है वो। इसको सबसे पहले सैंपल देख लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का जो सैंपल होता है वो लाइक दैट, ये होता है, ये प्रॉपर सबसेट का सैंपल होता है। ठीक है, इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स भी वही है। एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट में 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, और एक सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के लिखे में 1 भी है, 2 भी है और 4 है। अब इसमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है? ये वाला, ए वाला, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। बी वाले के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, तो क्या बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वही है जो ए के अंदर मौजूद है? 1 2 4 1 2 3 4 दोनों में आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो। और ऐसा इस तरह अगर हम एक और सेट ले लेते हैं सी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं लाइक 0 2 4 8, और एक सेट डी ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं लाइक 2 4 8, और सी के अंदर सब नंबर ऑफ एलिमेंट सी के अंदर सबसे ज्यादा है और डी के अंदर कम है। तो इसका मतलब है कि डी के अंदर कम है, क्या डी के अंदर वही एलिमेंट है जो सी के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, 2 4 8 दोनों में आ रहे हैं। इसका मतलब डी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सी का। सी का क्या है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर मैं 9 टाइप ऑफ सेट की बात करूं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ठीक है, इसको सबसे पहले सैंपल देख लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट का जो सैंपल होता है वो दैट लाइक दैट ऐसे होता है। ठीक है, और अगर मैं 2 सेट ले लेता हूँ लाइक सेट ए, एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, और एक सेट बी लेता हूँ, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट यही लिख देता हूँ 2 1 3। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर सेम है? बिल्कुल सेम है। सेट ए के अंदर भी इतने ही है, सेट बी के अंदर भी मौजूद उतने ही है। तो इसका मतलब है ए कहूँ या बी कहूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर हो तो किसी को भी आप सबसेट दूसरे कह सकते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से अगर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं लाइक एक सेट सी ले लेते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने ले लिया 2 4 8, और एक सेट डी ले लिया, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट ले लिया 4 2 8। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है तो किसी को भी कह सकते हैं। इसका मतलब है सी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, या डी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आप कुछ भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। उम्मीद है कि आपको ये 9 टाइप्स ऑफ सेट्स डिटेल में समझ आ गई होंगी, और जो भी कंफ्यूजन होगी वो आपको दूर हो गई होगी। और अगर फिर भी आपको किसी तरह कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से और आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज।